गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन सा स्ट्रीम आपको टेंथ क्लास के बाद चूज करना चाहिए। बहुत सारे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ डीएम्स, मैंने दो वीडियोस अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, तीन वीडियोस अपलोड की थी इनफैक्ट, जिसमें मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि सब सर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें। टेंथ के एग्जाम हो गए हैं, बट अब सबसे बड़ा टास्क यही है कि क्या चूज किया जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एंड तक वीडियो में बने रहना। अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिकॉज बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो के एंड तक कि आपको चूज क्या करना है। आपको आने वाले टाइम के अंदर क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं और कैसे आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला वही, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या स्ट्रीम चूज करनी है। सो वी हैव थ्री ऑप्शंस: साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम पीसीबी ले सकते हैं, यानी कि जिसको हम मेडिकल बोलते हैं। राइट, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख भी देता हूँ, साथ साथ क्लियर होता रहेगा। तो पीसीएम, राइट, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस में। और सेम साइंस में दूसरा हमारा जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है पीसीबी का, विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। राइट। और तीसरा इसी में एक और ऑप्शन होता है जिसको हम सुपर मेडिकल भी बोलते हैं, जिसमें बच्चे मैथ्स और बायो दोनों ही साथ में लेकर चलते हैं, ताकि आगे आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले रहें, आप दोनों ही फील्ड्स में जा सकते हैं। बट दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑल्सो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाकी दोनों ऑप्शंस हमारे पास है, हम कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं। बने रहेंगे एंड तक तभी क्लैरिटी मिलेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैं क्या स्ट्रीम लूं। मतलब आप मुझसे पूछेंगे तो आपको मतलब गाइडेंस मिल जाएगी, आपको मैं राइट पाथ बता सकता हूँ कि इस पाथ पे चल के आप यहां तक पहुंच सकते हो। बट द थिंग इज कि आपको चूज वही करना है जो आपको पसंद है। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपको लगता है कि आप एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि मेरे दोस्त ने साइंस ले ली तो इसमें बहुत स्कोप है, मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है तो मैं इसी के साथ चला जाता हूँ, क्योंकि टेंथ तक हमारी फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी होती है क्योंकि शुरू से साथ में पढ़ रहे होते हैं। बट 11th में जब जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अलग हो रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई जो दोस्त ले रहा है वही ले लेते हैं। है ना, साइंस ले लो, स्कोप है, ये बहुत सुना है हमने, हमारे आसपास में भी हमने बहुत सुना है, हमारे रिश्तेदार हमें बोल रहे होते हैं कि बेटा साइंस ले ले, आईआईटी कर लियो, नीट कर लियो, है ना, इसकी तैयारी कर लियो, डॉक्टर बन जा, इंजीनियरिंग इंजीनियर बन जा। प्लस हमारे कुछ बड़े भाई बहन कजन्स जो ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं या उस पाथ पे चल रहे होते हैं, हम उनको देख के भी काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। बट आपने किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपका जो अपना इंटरेस्ट है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फील्ड को चूज करना है। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। अब ये डिसीजन मैटर क्यों करता है, बिकॉज ये ऐसा बोलते हैं कि छुट्टियां हैं मजे कर लो, बट नहीं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ये डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज ये सिर्फ आपकी सब्जेक्ट चॉइस नहीं है, ये आपका 10 साल का एक करियर ब्लूप्रिंट बनने वाला है आने वाले टाइम में। राइट। तो हर्ड मेंटेलिटी से दूर रहना है, हर्ड मींस भीड़ से दूर रहना है, भेड़ चाल से दूर रहना है, और अपना फ्यूचर जो है आपने अपने दिमाग से अपना प्रॉपर सारा कुछ एनालाइज करके ही वो डिसीजन बनाना है कि आपको क्या लेना है आगे। तो सबसे पहले कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं, वही मिस्टेक्स की मैं अभी बात ही कर रहा था, तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली मिस्टेक है फ्रेंडशिप ट्रैप। मतलब जो दोस्त कर रहा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ये ले रहा है तो मैं भी यही ले लेता हूँ, ये नहीं करना आपको, ये बिल्कुल भी नहीं करना। इज इट क्लियर टू यू? सेकेंड, पेरेंटल प्रेशर। पेरेंटल प्रेशर क्या है? पापा बोल रहे हैं ये कर लो, मम्मा बोल रहे हैं ये कर लो, है ना, चाचा बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं, मम्मा बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं कि ये सब पेरेंट्स में आता है क्योंकि आपसे बड़े हैं। तो हम ये फोर्स करते, हमें ये फोर्स फुल लगता है कि भाई हम साइंस ले लेते हैं, हमारी रिस्पेक्ट रहेगी। राइट। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई, जैसे एक और आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ
कि ऐसे बोल रहे हैं कि इसके अच्छा ज्यादा मार्क्स आएंगे, 90% वाला बच्चा, तो उसको साइंस ही दिलवाएंगे। नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है बाई चांस साइंस में, तो आप क्यों दिलवाएंगे साइंस? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इज इट क्लियर? तो पेरेंटल प्रेशर बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है आगे जाके। हमें बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। देन तीसरा, टॉपर मिथ। एक हमारे माइंड में ये बन जाता है कि भाई जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ साइंस लेते हैं, और जो बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, जिन जो अच्छे नहीं होते हैं पढ़ाई में, वो आर्ट्स लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिमाग से निकालना है पहले, हम ये कॉमन गलतियां कर रहे हैं हम आजकल। चौथा, कि हम इग्नोरेंस, मतलब ऐसे ही कुछ भी ले लिया। अच्छा, 60% आए तो भाई आर्ट्स ले ली, 70% आए, 90% आए तो सिर्फ साइंस ही लेंगे। ऐसा नहीं करना, दिस इज इग्नोरेंस। वेन यू आर नॉट रिसर्चिंग अबाउट योर फ्यूचर, सैलरी, ग्रोथ, स्कोप, नॉट टॉकिंग अबाउट योर इंटरेस्ट, देन इट इज इग्नोरेंस, बिग इग्नोरेंस, बिकॉज आपका उसमें फ्यूचर लगा हुआ है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस का पाथ थोड़ा सा हार्डकोर है, राइट? इसमें दो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, दो चॉइसेस आपके पास हैं, पीसीएम एंड पीसीबी। पीसीएम इज नॉन मेडिकल, पीसीबी इज मेडिकल। पीसीएम में आपका फोकस रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर, एंड पीसीबी में आपका फोकस रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर। इज इट क्लियर? जो अगर आप मैथ्स में जाते हैं, पीसीएम में जाते हैं, तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, एनडीए के लिए जा सकते हैं, डेटा साइंस में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। क्लियर? इंजीनियरिंग के लिए आपको 12th के बाद एक एग्जाम देना होता है, विच इज कॉल्ड एज आईआईटी जेईई, जिसमें आपके दो एग्जाम्स होते हैं, मेंस एंड एडवांस। राइट? पहले मेंस को क्लियर करना होता है, फिर आप एडवांस को क्लियर करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं जहां से आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करते हैं। राइट? अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं तो अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, वहां पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्किल्स को डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। अगर आप सच में आईआईटी जेई करना चाहते हैं तो 11th और 12th में जरूर कोचिंग लीजिएगा, अच्छे टीचर्स का हाथ पकड़िएगा, अच्छे मेंटोर्स का हाथ पकड़िएगा, और उसकी तैयारी करके आप उसको क्रैक कर सकते हैं, अगर आप सच में, इफ यू बिलीव कि हाँ मुझे इस वे में जाना है। देन टॉकिंग अबाउट एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके लिए भी आपके पास मैथ्स होना जरूरी है। इसमें आप डायरेक्टली एनडीए का एग्जाम क्लियर करके, फिर एसएसबी क्लियर करके, विच इज इंटरव्यू, क्लियर करके आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं। तो इसके लिए मैथ्स बहुत जरूरी है। और अगर मैथ्स नहीं है तो सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं आप। और अगर मैथ्स है तो फिर तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। देन डेटा साइंस बहुत आजकल न्यू एक ब्रांच है, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर एक बहुत अच्छा ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एक बहुत अच्छा ब्रांच है, तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इज इट क्लियर? देन टॉकिंग अबाउट पीसीबी, विच इज मेडिकल, इसमें फोकस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। दो सब्जेक्ट्स और हैं, इंग्लिश और म्यूजिक, एआई, वो आप अपने आप ले सकते हैं, वो दोनों में कॉमन रहेंगे। फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। इसमें जो टॉप करियर्स हैं मेडिकल के अंदर, जो ज्यादातर बच्चे इसको लेते हैं, उसका रीजन क्या है? रीजन है डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर। तो आप डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है आफ्टर 11th एंड 12th। जैसे वहां पे आईआईटी जेईई है, वैसे यहाँ पे नीट का एग्जाम होता है। तो उसके लिए आप 11th एंड 12th में क्या लेते हैं? कोचिंग लेते हैं प्रॉपर, और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वही वाले एग्जाम्स, वही वाले सारे क्वेश्चंस करते हैं, उसी लेवल की तैयारी करते हैं। और नीट का एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं तो आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। उसमें से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आपके लिए वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। राइट? बट यस, यू कैन क्रैक। अगर आपका इंटरेस्ट सच में एक अच्छा डॉक्टर बनने का, ये नहीं कि सिर्फ रिस्पेक्ट होगी, सच में अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्व करना है कुछ, सोसाइटी को सर्व करना है बीइंग अ डॉक्टर, तो आप इसके लिए जरूर जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेडिकल के बाद। फार्मेसी के बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, फार्मेसी का आपका अब्रॉड में बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडिया में आप अपनी होलसेल का जो शॉप है वो कर सकते हैं, रिटेल शॉप कर सकते हैं। उसके बाद आप बी फार्म, एम फार्म कंप्लीट करने के बाद आप अकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। देन यू कैन गो टू इंडस्ट्री फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। राइट? तो बायोटेक है, उसके बाद नर्सिंग है, डेंटिस्ट है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास मेडिकल के बाद खुल जाते हैं। जितना भी मेडिकल हेल्थ केयर है वो आपके पास पीसीबी लेने के बाद ओपन हो जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो। देन उसके बाद ऑप्शनल है, अगर आप पीसीएमबी लेना चाहते हैं, विच इज सुपर मेडिकल, तो उसके आपके पास दोनों ऑप्शंस खुले रहेंगे, मेडिकल वाले भी और नॉन मेडिकल वाले भी। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, और यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि आपको किस वे में जाना है। अगर आपकी सच में साइंस अच्छी थी, आपका सच में इंटरेस्ट था बायो में, मैथ्स में अच्छे हैं,
एक चीज ध्यान रखनी है, 10th तक जो मैथ्स किया है उसके बाद जो मैथ्स आने वाला है वो एंटायरली डिफरेंट होने वाला है। दूसरी बात, जो अभी तक साइंस में पढ़ाई की है और जो आगे आने वाली है उसमें 10 गुना का फर्क होने वाला है। राइट, अभी सिर्फ एक पतली सी एनसीईआरटी की बुक होती थी, तब 3 बुक्स हो जाएंगी, उसमें भी बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। राइट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइक लेवल विल इंक्रीज फॉर डेफिनेटली। ओके, तो वो सब सोच के बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी 2 साल, वो माइंडसेट बना के ही साइंस लेना है। इज इट क्लियर? आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेडिसिन एंड बायोटेक में जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर आप साइंस के पाथ पे जाते हैं, इट इज अ गुड ऑप्शन, स्टेबिलिटी है, रिस्पेक्ट है। वही अगेन रिपीट करूंगा कि आपके पास नॉलेज, स्किल्स वो सब होने चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। राइट, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। राइट, तो अभी आपने पोस्ट कोविड भी देखा कि बहुत अच्छी डिमांड है बाहर, बहुत ज्यादा अब्रॉड में बहुत ज्यादा डिमांड है। नोबल प्रोफेशन है, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। राइट, बस एक चीज ध्यान रखनी है, रियलिटी चेक है साइंस का, ऑलरेडी मैं 2-3 चीजें पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्रोज तो हमारे पास ये है, फायदे क्या है, मैक्सिमम करियर फ्लेक्सिबिलिटी है, हाई अर्निंग पोटेंशियल है, पैसा बहुत कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट इंटेंस प्रेशर, टफ सिलेबस एंड मैसिव कंपटीशन, वो सब तोड़ के आपको आगे जाना पड़ता है। बट यस, इफ यू आर रेडी, इफ यू आर रेडी टू लर्न, इफ यू आर रेडी टू स्टडी, इफ यू आर रेडी टू टेक दैट प्रेशर, यू कैन डू एनीथिंग। राइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट कॉमर्स। बिजनेस वाले बच्चे जो मेरे से बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, सर कॉमर्स विद मैथ्स लें, विदाउट मैथ्स लें, क्या करें? तो ये दूसरा ऑप्शन साइंस का भी मैं खत्म कर चुका हूँ, लेट्स टॉक अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स में जो बिजनेस माइंडेड स्टूडेंट्स हैं, इफ यू लव नंबर्स, फाइनेंस, दिस इज योर एरिना, दिस इज योर एरिया। तो टॉप करियर जिसमें सीए विच इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट एन इजी जॉब। एंड उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि बनना भी कोई बहुत आसान नहीं है, आपको इसके लिए भी बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स में जा सकते हैं आप, एमबीए एमबीए मैनेजमेंट में जा सकते हैं। अब एमबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट एमबीए भी अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, लाइक आईआईएम से कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है। उसके लिए भी आपको कुछ कैट, स्नैप जैसे जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो आपको क्रैक करने होते हैं आफ्टर आफ्टर योर ग्रेजुएशन। राइट, तो ये सब ऑप्शंस हैं, यू कैन, अकाउंटेंसी के अंदर आप जा सकते हैं। तो कॉमर्स के अंदर आपको ये वाले ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एमबीए इज रियली अ गुड ऑप्शन। राइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं, हाँ, अब कॉमर्स में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, विद मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स। विद मैथ्स लेंगे तो आगे जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे जब डिग्रीज कंप्लीट करते हैं अपनी, तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद दे गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, है ना। मतलब जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की साथ साथ तैयारी करते हैं। तो कुछ एग्जाम्स में मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हम क्वांट भी बोलते हैं ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहां से वो क्या करते हैं, उनके लिए फिर वो इजी हो जाता है पाथ। तो इफ यू लव मैथ्स, मैथ्स को अपने साथ ही रखना है, उसको नहीं छोड़ना है, बिकॉज आगे मैथ्स आएगा ही आएगा, उसको आप, उससे आप दूर नहीं जा सकते हो। क्लियर? तो दैट्स व्हाट इट इज। देन लेट्स मूव टू आर्ट्स। आर्ट्स में आपके पास तीन, थ्री मेजर, आर्ट्स में आपके पास जो आप अभी 10th तक एसएसटी पढ़ते आए हो, है ना। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, कॉमर्स में आपके पास अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं। देन आर्ट्स में जब मैं मूव करता हूँ तो मेरे पास जितनी एसएसटी अभी तक आपने पढ़ी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स इसको हम बोल देते हैं, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, देन वी हैव ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स मेजरली रहते हैं, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। एंड यहाँ पे भी आपके पास डिपेंड करता है कि आप मैथ्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे थ्री मेजर जो करियर ऑप्शंस रहते हैं मेरे पास, वो है लॉ, यूपीएससी एंड जर्नलिज्म। जनरली कुछ बच्चे यूपीएससी के लिए ही, जिसमें आप डायरेक्टली जब आप यूपीएससी को क्रैक करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, यू बिकम आईएएस आईपीएस, जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं क्लास 1 ऑफिसर्स की, उसके लिए, बिकॉज उसमें सारा ही सिलेबस आता है इन टोटल। देन लॉ यू कैन गो फॉर एलएलबी, उसके लिए आपको क्लैट का एक एग्जाम होता है, वो देना होता है, जिससे आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। आर्ट्स के बाद तो लॉ इज अ वेरी गुड ऑप्शन। लॉ के बाद आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, एंड यू कैन क्रैक दैट एग्जाम ऑल्सो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। देन जर्नलिज्म, कुछ बच्चों का मेरे पास
डीएम आ रहा था, सर मुझे मूवी डायरेक्टर बनना है, मुझे न्यूज एडिटर बनना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है मास एंड कम्युनिकेशन, मास कॉम बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। मास कॉम आप कर सकते हैं, और वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। बट अगेन, कॉलेज इंस्टीट्यूट जहां से भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिले, और वहां से आप एक अच्छे लेवल पर आगे मूव ऑन कर सकते हैं। राइट। और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। राइट। तो ये तीन ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं, बी ए एल एल बी भी होती है, बी कॉम एल एल बी भी होता है। तो इट्स अ 5 year कोर्स आफ्टर 12th, तो दैट्स रियली अ गुड कोर्स। राइट। सो ये है इसमें। लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे हम। डिफिकल्टी का साइंस में थोड़ी सी वेरी हाई डिफिकल्टी रहती है, कॉमर्स में मॉडरेट रहता है, बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट। आर्ट्स में वेरिएबल है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है एसएसटी में, जनरल अवेयरनेस में, तो उनकी जो जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, वो काफी अच्छी होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी रहता है। तो ये छोटा सा मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक कंपैरिजन, आप इसको देख सकते हैं। राइट। और अब हाँ, एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आप साइंस लेते हैं तो आप किसी भी फील्ड में मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप आर्ट्स में मूव ऑन कर सकते हैं, बट आर्ट्स लेते हैं तो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, यू कांट गो टू एनी साइंस फील्ड। कॉमर्स वाले साइंस वाली फील्ड में नहीं जा सकते, बट साइंस वाले कॉमर्स में भी जा सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये एक स्विचिंग का उसमें रहता है। राइट। और गुड ऑप्शन देन, तभी फिर इसलिए बच्चे जो है आजकल साइंस ले लेते हैं, वो चला हुआ है काफी ज्यादा। क्लियर। तो अब चूज कैसे करना है, 4 स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सोचना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मुझे क्या चीज पढ़ने में सही लगता है। मेरे को डीएम आ रहे थे, तो मैंने उसमें पूछा बच्चों से व्हाट आर योर, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमें तो कुछ पसंद ही नहीं है, है ना, हमें तो वेले बैठना पसंद है, हम तो बस टाइम पास करना पसंद है। तो स्टिल, बट आपने 11th 12th करनी है, आगे जाना है, एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल अगर कुछ बच्चे, मेरे पास ऐसे ही मैसेज आ रहे थे, सर मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, तो मैं क्या लूँ, मुझे आगे कंटेंट क्रिएशन ही करना है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन इज गुड, बट एजुकेशन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आई एम टेलिंग यू अगेन, एजुकेशन की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जब सब चीजें फेल हो जाएंगी तब आपकी एजुकेशन आपके काम आएगी। क्लियर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, हर किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट आ ही जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो एआई भी एज अ सब्जेक्ट आ चुका है, रोबोटिक्स भी आ चुका है, तो किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट जरूर आएगा। ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रेंथ अपनी उसके अंदर चेक करेंगे। क्या, अगर फॉर एग्जांपल इफ योर मैथ्स इज योर इंटरेस्ट, तो क्या आप सीधा 4-5 घंटे की सिटिंग दे सकते हो मैथ्स के साथ, ये चेक करना है। उसके बाद आपका गोल क्या है भाई, 5 साल के बाद सोचा क्या है, क्या करना है, क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंगली अपना पाथ चूज करना है। राइट। और लास्ट में, कैन यू हैंडल द प्रेशर ऑफ कोचिंग, रियलिटी क्या है, कितना, क्या मैं इतना पढ़ सकता हूँ, अगर मैं वो चीज चूज कर रहा हूँ, यूपीएससी मैंने सोच लिया है। यूपीएससी को 12th के बाद नहीं होने वाला, यूपीएससी वाले भी बहुत डीएम्स आए मेरे पास कि यूपीएससी करना है, अभी नहीं होगा यूपीएससी, अभी आपको पहले, अभी 11th 12th का सोचना है, वन स्टेप एट अ टाइम, अभी का सोचो। उसके बाद जब आप डिग्री में जाओगे, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट, आफ्टर दैट यू कैन गिव द एग्जाम। तो रियलिटी में जीना है, ऐसे हवा में नहीं जीना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है कि हम ये बनेंगे ये बनेंगे। वन स्टेप एट अ टाइम, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं बोलूंगा कि किसी भी चीज में जाना, यू हैव टू मास्टर दैट थिंग, तभी आप उस चीज में सक्सेसफुल होंगे। कोई भी चीज उठा लो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, मैटर नहीं करता आप क्या उठा रहे हो, आप साइंस कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, आप मेडिकल में जा रहे हो, आप नर्सिंग में जा रहे हो, डेंटिस्ट बन रहे हो, यू हैव टू मास्टर योर स्किल, यू हैव टू मास्टर योर नॉलेज। कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, मतलब नॉट परफेक्ट नहीं तो नियर टू परफेक्ट जाना पड़ेगा। आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा अचीव कर पाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो थोड़े से लास्ट में मैं कुछ मिथ्स हैं वो बस्ट कर देता हूँ या खत्म कर देता हूँ, जो हमारे पास कुछ चीजें हमारे माइंड में बैठी हुई हैं शुरू से, या हमारे घर वाले या हमारे रिलेटिव्स या हमारे आसपास हमें सुनने को मिलता है कि साइंस इज इक्वल टू टॉपर। गलत बात है। आर्ट्स इज इक्वल टू नो स्कोप, ये भी बहुत गलत बात है। आर्ट्स में बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। कॉमर्स इजी है, ऐसा भी कुछ नहीं है, अकाउंट्स में हार्ड है। कई बच्चों को बिजनेस स्टडीज नहीं समझ आता। राइट। तो इसमें गोल्डन रूल है जो हमेशा दिमाग में रखना है, स्ट्रीम सिलेक्शन सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय योर हार्ड वर्क, नॉट द सब्जेक्ट नेम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू,
कि जो स्ट्रीम सिलेक्शन है उसका जो सक्सेस होगा वो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा। आप किसी भी फील्ड में मास्टर कर जाओगे, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर जाओगे, आप किसी भी फील्ड में बहुत आगे निकल जाओगे, बट डिपेंड करेगा आपका हार्डवर्क और आप कितना ज्यादा उस पर्टिकुलर चीज को टाइम दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट नेम से कुछ नहीं होता। क्लियर? अगेन बता रहा हूं कि आप मुझसे स्ट्रीम पूछ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। राइट, दिस इज ऑल्सो जनरल गाइडेंस, बट किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे डीएम करो, तब मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे पाऊंगा। एंड दैट इज पेड, बिकॉज मेरी जो एनर्जी है वो भी बहुत लिमिटेड है। ये भी बहुत सारे डीएम्स आए तब मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। राइट, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, मेरी एनर्जी लिमिटेड है, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो अगर मैं किसी को पर्सनल गाइडेंस दूंगा अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर कि उन्होंने क्या किया है, क्या इंटरेस्ट है, क्या वो चूज करेंगे, तो ये ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए दैट इज पेड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। राइट, तो अगर आपको वो लेना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, नो वरीज। बट ये इससे भी आपको काफी 99% आइडिया लग जाएगा जो ये वीडियो अभी चल रही है। एंड तक देखना, तभी क्लैरिटी मिलेगी। ऑल्सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करना नहीं भूलना। क्लियर? और कमेंट करके जरूर बताना है कि आप अभी इस वीडियो के बाद आपको कितनी क्लैरिटी हुई और आप क्या चूज करने वाले हैं, कौन सी स्ट्रीम चूज करने वाले हैं। तो ये मिथ्स दिमाग से निकाल दो। पहले तो ये कि कोई और आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रीम क्या है। राइट। दूसरा ये कि नंबर अच्छे आएंगे तो साइंस ही लेनी है, ऐसा नहीं है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलो। क्लियर? आगे चलते हैं। सो अगर अभी आपको वही लास्ट में बस यही बोलूंगा कि अगर फिर भी अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। राइट, डीएम कर सकते हो, वहां पे आप पर्सनल गाइडेंस मुझसे ले सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा कि आपको क्या चीज चूज करनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और दिस वाज ऑल अबाउट द करियर गाइडेंस, द बेसिक जनरलाइज्ड करियर गाइडेंस जो आप आने वाले टाइम के अंदर चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट्स इसके अकॉर्डिंग। आई होप एक पाथ तो मिला ही होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में क्या समझ आया नहीं आया, जैसा भी रिव्यू आपका रहता है, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन दिस चैनल। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना। क्लियर? बाकी कोई भी डाउट आता है एक बार आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक के साथ। अभी मैं कुछ टाइम के अंदर लेक्चर वीडियोस भी डालने वाला हूँ क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, ताकि आपको और इजी हो जाए, अच्छे से आप पढ़ाई कर पाए। एंड दैट्स दैट विल बिकम गुड फॉर यू। क्लियर? तो स्ट्रीम चूज करते टाइम, लास्ट लाइन बस, स्ट्रीम चूज करते टाइम किसी की नहीं सुननी। हाँ, गाइडेंस ले सकते हो, सजेशंस ले सकते हो, बट जो आपको ठीक लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ऑप्शंस आपके सामने मैंने आज सारे बता ही दिए हैं, उनके अकॉर्डिंगली जाओ और अपनी स्ट्रीम को चूज करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।